हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु तिवारी, आप देख रहे हो फार्मेसी अड्डा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिसिन से जुड़े वायरल और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जो कि आपको जानना जरूरी हो सकता है। दोस्तों, आप चाहे जिस फील्ड से हो, मेडिकल से हो, चाहे जिस फील्ड से हो, आपको ये बात जानना दोस्तों बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो ये स्ट्रिप है दोस्तों, इसमें बीच में रेड लाइन्स है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे दवा जो होते हैं आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिल सकता है दोस्तों, बिना प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं मिलेगा। ये ओटीसी मेडिसिन नहीं होता। जिन जिन मेडिसिन पे ऐसा लाइन आपको दिखे, जान लेना कि इसको हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। इसको लेने के लिए एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है। ये अधिकतर दोस्तों क्या होता है, एंटीबायोटिक में लिखा रहता है दोस्तों। ये बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार नहीं लेना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, या खुद से आप लेते हो दोस्तों। अगर हम इसमें बात करें तो मान लीजिए आपने स्ट्रिप देखा होगा दोस्तों, यहाँ पे देखते होंगे किसी स्ट्रिप में 3 मेडिसिन होती हैं, किसी में 1 होती हैं, वो तो अपने अनुसार होते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो कि एक स्ट्रिप में करीबन 10 गोलियां दोस्तों, तो 10 से ज़्यादा भी तो हो सकती है ना। तो यहाँ पे इसमें दूरी क्यों बनी है, बीच में इतना जगह क्यों छोड़ा गया है, यहाँ पे जगह क्यों छोड़ा गया है दोस्तों? इससे क्या होता है दोस्तों, ये आपस में रगड़ नहीं खाएंगे और टैबलेट सुरक्षित होता है दोस्तों। इसके बाद मॉइस्चर और हीट से सुरक्षा होता है। और दोस्तों, ये मशीन में बनाना, इसका जो नक्शा बनाना बहुत ही आसान होता है दोस्तों, जो इंडस्ट्री में बनाया जाता है दोस्तों। इससे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग करना दोस्तों बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ट्रांसपेरेंट में डैमेज कम होता है। मान लीजिए ऐसा एक स्ट्रिप है आपके पास और अंदर जितने भी गोलियां हैं बाहर से दिख रही हैं वो ट्रांसपेरेंट है दोस्तों। क्या होता है, जो स्ट्रिप में दवाइयाँ प्रेजेंट होती हैं वो बाहर से देखने पे अगर आपको दिखती हैं तो पता चल जाएगा ये मॉइस्चर है कि नहीं, या टूटी हुई है कि नहीं है। तो इन सब के बारे में दोस्तों पता हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे हम दोस्तों बात करेंगे कि आईपी, बीपी, यूएसपी का मतलब क्या होता है दोस्तों। प्रत्येक देश का अपना एक किताब होता है दोस्तों, एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले के बेस्ड पे हम क्या करते हैं, एजेंसी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, मैन्युफैक्चर की जाती है मेडिसिन को। तो यहाँ पे दोस्तों आईपी है, इंडियन फार्माकोपी है, ब्रिटिश फार्माकोपी है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपी है। मान लीजिए यहाँ से अगर भारत से अमेरिका मेडिसिन सप्लाई हो रही है, तो वहाँ के मेडिसिन को अगर कोई अमेरिकन नागरिक देखेगा तो दोस्तों उसमें आईपी लिखा रहेगा, यानी उसको एक ट्रस्ट हो जाएगा कि ये इंडिया से बन के आई है दोस्तों। यही सब उसमें कॉमन चीज़ होते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों रोज़मर्रा की गलती जो लोग करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, दवा हमेशा साधारण पानी के साथ लेना चाहिए। दूध कैल्शियम के कारण कुछ एंटीबायोटिक का असर दोस्तों कम कर सकती है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अगर यहाँ पे पानी के साथ दोस्तों ले सकते हो, दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, चाय के साथ नहीं लेना चाहिए, कॉफ़ी के साथ नहीं लेना चाहिए, जूस के साथ नहीं लेना चाहिए और अल्कोहल के साथ नहीं लेना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, जूस के साथ अगर कई दवाओं का लेवल दोस्तों बढ़ सकता है। कॉफ़ी और पेन किलर और एनेक्सिटी मेडिसिन में असर डालता है। कॉफ़ी जो होता है अगर आप लेते हो तो पेन किलर एनेक्सिटी में मेडिसिन में असर डालता है दोस्तों। इसके बाद अल्कोहल के साथ दवा लेना दोस्तों बहुत खतरनाक हो सकता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कौन सी मेडिसिन कब लिया जा सकता है, तो खाली पेट खाने से 30 मिनट पहले आप एंटासिड ले सकते हो, जैसे रेंटेडिन, पेंटाप्राजोल हुआ। और थायराइड मेडिसिन ले सकते हो दोस्तों, आयरन टैबलेट ले सकते हो, कुछ एंटीबायोटिक जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये खाली पेट खाने से 30 मिनट पहले आप ले सकते हो। ऐसी मेडिसिन जो खाने के 30 मिनट बाद लेनी चाहिए, खाने से पहले नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि पेन किलर हुआ, पैरासीटामॉल हुआ, एंटीबायोटिक्स में मॉक्सिलिन हुआ, विटामिन हुए, मल्टीविटामिन हुए, आयरन और कुछ कॉम्बिनेशन फार्मूला आप नहीं ले सकते हो दोस्तों। और आपको ये बात जरूरी जाननी चाहिए दोस्तों कि दवा कुछ टैबलेट खास सेटिंग होते हैं, जैसे सीआर होते हैं, एसआर होते हैं, ईआर होते हैं, के साथ बनाई जाती है दोस्तों। इन्हें तोड़ने से दवा एक साथ रिलीज हो सकता है, इससे साइड इफेक्ट बढ़ सकता हो, तो दवा का असर कम समय तक रहता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, उन टैबलेट को ब्रेक नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये क्या होता है, सही तरीका है इसको लेने के लिए, ब्रेक करके उनको टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। ये लेंगे तो डॉक्टर आपको बचाएगा दोस्तों।
तो बताएंगे कैसे कि लेना चाहिए, वो डोजेज के अनुसार बताते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मेन चीज़ है, सबके लिए ज़्यादा जानना ज़रूरी है दोस्तों, पैसा बचाने वाले टिप्स के बारे में। हम पैसा कैसे बचा सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए जेनेरिक दवा और ब्रांडेड दवा में क्या होता है दोस्तों, उसमें जो सॉल्ट नेम होता है सेम होते हैं, उसमें जो काम करती है, सही डोज में वर्क करता है, दोनों का सेम होता है दोस्तों। आप कोई एक दवा ले सकते हो दोस्तों। ब्रांडेड हम क्यों लें, जब इंडिया इसको वेरीफाई करता है, सरकार इसको वेरीफाई कर चुका है, हमारी जो अनेक हेल्थ केयर हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें ये गलत क्यों हुआ दोस्तों। गलत नहीं हुआ है दोस्तों, ये है कि बहुत सारे लोग ब्रांडेड दवा लिखते हैं, बहुत सारे लोग क्या है दोस्तों जेनरिक दवा लिखते हैं। जैसे डोलो 650 लिख दिया तो अब मरीज कहेगा नहीं, वो डॉक्टर लिखे हैं डाले डोलो 650 mg है तो डोलो 6.5। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि तो पहला होता है जेनरिक मेडिसिन, दूसरा होता है ब्रांडेड मेडिसिन। जेनरिक और ब्रांडेड में दोस्तों अंतर क्या होता है, देखिए दोनों का सॉल्ट नेम जो होता है दोस्तों सेम ही होता है, और ब्रांडेड भी दवा का सॉल्ट नेम सेम होता है। तो इसमें दोनों में अंतर क्या चीज़ है दोस्तों, अंतर कुछ नहीं, वो सेम इफेक्ट करेगा, उसका सेम डोज होगा, सेम स्ट्रेंथ में आता, कोई इफेक्ट नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई ऐसा साइड इफेक्ट जो उसमें साइड इफेक्ट्स होगा वो इसमें भी साइड इफेक्ट्स होगा, ठीक है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है, वो ब्रांड कहलाती है, जेनरिक में साल्ट के अनुसार जानी जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सेम वही साल्ट प्रेजेंट होता है, सेम वही केमिकल कंपोजिशन होता है, और क्वालिटी इफेक्ट ब्रांडेड के समान होता है दोस्तों, कम दाम में उपलब्ध हो जाता है, सरकार द्वारा दोस्तों प्रमाणित होता है दोस्तों। ब्रांडेड दवा क्या होता है, कंपनी के नाम और ब्रांड होता है दोस्तों, पैकिंग और मार्केटिंग उसकी महंगी होती है, दाम ज़्यादा होता है दोस्तों, इफेक्ट वही होता है जो जेनरिक दवा होता है। तो ब्रांडेड दवा अगर डॉक्टर 650, अब देखो कुछ ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, जैसे दोस्तों मान लीजिए ये एजुकेशन पर्पज़ है वीडियो, तो मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर आपको डोलो 650 लिखा है दोस्तों, ये आपको मान लीजिए मार्केट में महंगी मिल सकती है, तो आप जाओगे फार्मासिस्ट से कहोगे कि इसका साल्ट क्या है, तो वो कहेगा, या तो आप खुद देख सकते हो या सर्च कर सकते हो, तो उसमें पैरासीटामॉल 650 mg है, तो आप उससे कहो कि कोई सस्ती में 650 mg पैरासीटामॉल के नाम से कोई है आपके पास जेनरिक मेडिसिन, वो कहेगा हाँ है, तो वही ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब देखो मैं कोई ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज़ है, ये कोई किसी को दवा को बता नहीं रहा हूँ, ना ही मैं कोई डोज बता रहा हूँ दोस्तों। ये रही ब्रांडेड में कुछ बातें दोस्तों। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पे एक मेडिसिन है 120 रुपये की, एक है 15 रुपये की। यहाँ पे जेरिटेक के नाम से आपको मिल जाएगा, जो कि सिट्रजिन है आपका 10 mg में, सेम वही चीज़ मिल जा रहा है जेनरिक में। वो 120 का है, महंग है, जेनरिक 15 रुपये का, तो भाई साहब कम से कम आपका पैसा तो बच गया, सेम वही इफेक्ट कर रहा है, ये आपको जानना ज़रूरी है दोस्तों। महंगी दवा सस्ता का विकल्प कैसे होता है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैंने बताया दवा के साल्ट नाम लिखे, जैसे कि डोलो 650 में पैरासीटामॉल 650 mg होता है, ठीक है। तो किसी भी मेडिकल ऐप पर जाएं तो वहाँ जैसे टाटा 1 mg हुआ, मेडकाटो, बहुत सारे यहाँ ऐप हैं, मैं नाम नहीं ले सकता दोस्तों। तो क्या है, डोलो 650 mg आप चेक करो कि पैरासीटामॉल जो डोलो 650 mg में, पैरासीटामॉल 650 mg में कौन कौन से ब्रांड और मिल सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए उसके साल्ट के अनुसार कंपेयर करके, तो ब्रांड ए में मिला है आपको 120 रुपये का, सेम मेडिसिन मिला है 98 रुपये का, जेनरिक में मिल गया 15 रुपये का, तो हम 15 रुपये वाला ले लेंगे दोस्तों, वही फ़ायदा करेंगे। या सस्ती दवा हम जन औषधि केंद्र पर ले सकते हो दोस्तों। यहाँ पर जब भी दवा खरीदे साल्ट नेम हमेशा चेक कर लें दोस्तों, सस्ता और अच्छा विकल्प जरूर मिलेगा दोस्तों। कुछ मोबाइल के ऐप हैं जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ये यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद कीमत की तुलना करें दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए पैरासीटामॉल जो कि 650 mg में आता है, ब्रांडेड दवा डोलो 650 mg, मान लीजिए रेट बता रहा हूँ, ये रेट ऊपर नीचे हो सकता है, मान लीजिए 120 रुपये का मिल रहा है, और जेनरिक में वही सेम दवा 15 रुपये का मिल रहा है, तो दोस्तों इसमें आपका 105
रुपये बचत हुआ। मान लीजिए सिट्रजिन भी डॉक्टर लिखा है 10 mg का और यहाँ पे 120 का मिल रहा है ब्रांडेड दवा, आप जेनरिक दवा में 15 रुपये का ले सकते हो, कम से कम 105 रुपये बचा। अब फिर अगले में गैस की मेडिसिन है 40 mg पेंटाप्रोजोल है, तो पेंटासिड के नाम से आपको 160 रुपये का मिल सकता है, पेंटाप्रोजोल के नाम से 20 रुपये का मिल सकता है दोस्तों, 140 रुपये बचत आपको मिल गया। सही जानकारी, सही दवा और सही कीमत, यही है स्मार्ट मरीज की पहचान दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों खतरनाक दवाइयाँ और साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों एंटीबायोटिक बिना सलाह के लेने से रेजिस्टेंस और गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है दोस्तों, इसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना चाहिए। स्टेरॉयड टैबलेट्स हो या क्रीम्स हो बार बार लेने से शरीर में गंभीर समस्या हो सकती है। पेन किलर रोज नहीं लेना चाहिए, इससे किडनी खराब हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, स्टमक में आपका नुकसान हो सकता है दोस्तों। और स्लीपिंग जो पिल्स आती है दोस्तों मार्केट में, उसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना चाहिए, इससे दवा का आदत दोस्तों बढ़ सकता है। तो यहाँ पे जो दोस्तों एंटासिड है, स्टेरॉयड है, पेन किलर है, स्लीपिंग पिल्स है, इसको अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन जानलेवा हो सकती है, हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना चाहिए दोस्तों। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो दवा का शरीर पर होने वाले अनचाहे प्रभाव को हम साइड इफेक्ट कहते हैं। मान लीजिए दवा लिया, उस दवा से कोई विपरीत आपको प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसके विपरीत एक्शन शो कर रहा है। मान लीजिए दवा बुखार को ठीक करने के लिए खाया, आपको खुजली हो रही, उल्टी हो रही, तो दोस्तों ये विपरीत दवा है ना दोस्तों, विपरीत साइड इफेक्ट आपको देखने को मिला है ना, तो दोस्तों इसी को हम साइड इफेक्ट कहते हैं। हर दवा के साथ साइड इफेक्ट संभव है दोस्तों, कोई भी दवा लेते हैं सब में साइड इफेक्ट होता है दोस्तों। साइड इफेक्ट होने से तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे उल्टी हो, पेट में दर्द हो, रेसेस हो, एलर्जी हो, चक्कर या नींद आना दोस्तों। अक्सर देखने को क्या मिल सकता है, बहुत सारे टैबलेट में क्या होता है, उल्टी देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, कुछ एलर्जी हो सकते हैं, बहुत सारे मेडिसिन लेने के बाद आपको बहुत तेज नींद भी आती है दोस्तों। चक्कर तब आता है जब मान लीजिए वही बताया ना, तो कुछ मेडिसिन होते हैं जो खाने के बाद लेनी चाहिए, कुछ मेडिसिन होती है खाने के पहले लेनी चाहिए, तो इसी के बीच में हम कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, इससे क्या होता है दोस्तों, चक्कर आने लगते हैं। तो सही डोज ले, कम या ज़्यादा डोज नुकसान हो सकता है। दवा टाइम पर लेना चाहिए, एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करना चाहिए, दवा को सही तरीके से स्टोर करना चाहिए, ज़्यादा धूप में नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा गर्मी में नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा नमी में नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर से अपनी सभी एलर्जी को ज़रूर बताएं दोस्तों। ठीक है, समय पर दवा लें, एक्सपायरी डेट चेक करें, धूप से बचाएं, ठंडे और सूखी जगह न रखें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें। एलर्जी अगर आपको कुछ हो तो आप बताएं दोस्तों। तो हाई अलर्ट मेडिसिन क्या होती है, सावधानी वाली दवा क्या होते हैं, जैसे दोस्तों इंसुलिन हुआ, यहाँ पे क्या होता है इंसुलिन, तो आप अगर डॉक्टर के सलाह के अनुसार लेना चाहिए। ऐसी कोई मेडिसिन आप ना लें, कोई इंजेक्शन आप ना लें। जैसे दोस्तों ब्लड थिनर में आ सकता है, जैसे वारफेरिन हुआ, नहीं लेना चाहिए। डिजोऑक्सिन हुआ और लिथियम हुआ दोस्तों, ये सब डॉक्टर के सलाह के अनुसार लेना चाहिए। कब आपको किस समय ज़रूरत है दोस्तों, इसी के समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि साइटोक्सिक हुआ तो दोस्तों ये सब इस्तेमाल कर सकते हो। कीमियोथेरेपी मेडिसिन हुआ दोस्तों, ये डॉक्टर के सलाह के अनुसार दी जाती है दोस्तों, वही आपको देंगे। याद रखने के लिए योग्य गोल्डन रूल्स है, दवा हमेशा डॉक्टर के सलाह के अनुसार लें, दवा का कोर्स पूरा करें, दवा किसी और को ना दें और ना ही किसी की दवा खुद लें। ठीक है दोस्तों, किसी और की दवा नहीं खानी चाहिए। सही दवा, सही डोज और सही टाइम स्वस्थ जीवन का निर्माण होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम फार्मा सीक्रेट्स के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से सीक्रेट हैं जो आपको जाननी चाहिए दोस्तों। तो पहला मेडिसिन होता है दोस्तों कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और कोई भी दवा का अगर स्ट्रिप हम देखते हैं तो वहाँ पे RX जैसा आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसको मतलब क्या है दोस्तों, इसको कहते हैं, एक तरीके से कहा जाता है दोस्तों कि कोई डॉक्टर जब दवा लिखता है ना, वो एक बार भगवान के नाम लेके लिखता है कि ये दवा उनको सूट कर जाए, जिसको हम RX का मतलब गॉड्स हीलिंग कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर RX वाली दवाएं बिना डॉक्टर के पर्चे पर नहीं मिलती हैं दोस्तों। ये दवा ज़्यादा पावरफुल रिस्की हो सकती है दोस्तों। OTC मेडिसिन क्या होता है दोस्तों, ये आपको जानना जरूरी है। OTC मेडिसिन वे मेडिसिन होते हैं जिसको लेने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाके मेडिसिन ले सकते हो। जैसे पैरासीटामॉल हुआ, ORS हुआ, एंटासिड हुआ, कफ सिरप हुआ, ये समान सुरक्षित दवाएं होती है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों
H1 क्या होता, H क्या होता है, H1 क्या होता है, X क्या होता है। तो ये दवा जो होती हैं दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती हैं, बिना पर्चे के नहीं मिलती है। एच क्या होता है, जिन जिन शेड्यूल एच मेडिसिन में इस स्ट्रिप में लिखा होता है तो इसका मतलब है कि प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है, बिना पर्चे के नहीं मिलेगी ये दवा। एंटीबायोटिक्स और कई स्ट्रॉन्ग दवाइयों में ये आपको देखने को मिलेगा। और दूसरे में शेड्यूल H1 होता है दोस्तों। एच ये क्या होता है, ये शेड्यूल एच से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, मतलब ये कम स्ट्रिक्ट होता है, ये ज़्यादा होता है, ये उससे भी ज़्यादा होता है दोस्तों। ये दवाएं केवल आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेनी चाहिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, साइकेट्रिक और एंटीबायोटिक मेडिसिन कुछ आती हैं दोस्तों। शेड्यूल एक्स क्या होता है, ये बहुत डेंजरस दवाई होती है। जैसे मैंने बताया, इन दवाओं को अलग रिकॉर्ड रजिस्टर में लिखा जाता है, जैसे नारकोटिक हुआ, पेन किलर्स हुए, मॉर्फिन हुआ दोस्तों। और ब्लैक बॉक्स वार्निंग दवा आती है दोस्तों, ये सबसे गंभीर वार्निंग होती है दोस्तों। दवा के बॉक्स पर काले रंग में लिखा होता है दोस्तों, इनमें जानलेवा साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, इसको स्वयं से नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे बात करें LASA मेडिसिन क्या होती हैं, लुक एलाइक, साउंड एलाइक, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है दोस्तों, दिखने और नाम से मिलते जुलते दवाओं को गलत हो सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक ब्रांड है और दूसरे ब्रांड से नाम से मिल रहा है, उसका फार्मूला अलग है, उसका फार्मूला अलग है। मान लीजिए फार्मूले मिल रहे हैं तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, मेडिकेशन एरर आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम दोस्तों देखेंगे कि डिओपेमाइन है दोस्तों, पमाइन है दोस्तों। यहाँ पे आगे देखते हैं डिओबियूटिमाइन है दोस्तों। यहाँ पे नाम कुछ मिलते जुलते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोप्राइन है। तो दोस्तों ये दवा आपस में मिल रहे हैं दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोप्राइन है। मान लीजिए प्राइन भूल गए, उधर माइसिन भूल गए, उधर करे एजिथ्रो दे दो, तो फार्मासिस्ट कर रहा है माइसिन चाहिए, प्राइन चाहिए, भूल गए, कहोगे प्राइन दे दीजिए, आपको जरूरत थी माइसिन की। तो दोस्तों ये सभी बातें आपको जानना जरूरी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने बताया दोस्तों, सबसे पहले आपको मेडिकल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ज़रूरी होता है, साइड इफ़ेक्ट जानना, दवा बच्चों से दूर रखना चाहिए, दवा ओरिजिनल पैक में रखें। ऐसा नहीं है कि पैरासीटामोल की दवा है उसको रख दे रहे हो स्लीपिंग टैबलेट में, और स्लीपिंग वाला दवा रख दे रहे हो पैरासीटामोल के पैक में, तो इससे क्या होता है दोस्तों, दिक्कत हो सकता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना चाहिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।